ओके सो है हाय हेलो एवरीवन। सो टुडेस टॉपिक इज अबाउट होस्टिंग एंड स्कोप। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि होस्टिंग क्या होता है और हम समझेंगे कि स्कोप का मतलब क्या है। ठीक है, सो होस्टिंग का मतलब ये है कि वेरिएबल्स अगर कभी भी आपने वैर कीवर्ड से डिक्लेयर किया है तो वैर कीवर्ड से डिक्लेयर किए जाने वाला वेरिएबल अपने आप में टॉप ऑफ द स्कोप में क्या हो जाता है, वो होस्टेड हो जाता है, यानी कि उसको एक गार्बेज वैल्यू खुद से प्रोवाइड की जाती है और वो गार्बेज वैल्यू अपने आप में अनडिफाइंड कहलाती है। ठीक है, वहीं पर अगर आपने लेट और कॉन से सेम चीज करने की कोशिश की तो इन दैट केस आप टेम्पररी डेड जोन में पहुंच जाते हो। मतलब उस समय उस वेरिएबल के पास ना तो कोई गार्बेज वैल्यू है, ना ही कोई उसके अंदर में एक इनिशियलाइज्ड वैल्यू है। सो क्योंकि उसके पास कोई गार्बेज वैल्यू भी नहीं है, कोई इनिशियलाइज्ड वैल्यू भी नहीं है, और इसी रीजन से ये टेम्पररी डेड जोन के अंदर में चला जाता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ इस चीज को देखते हैं कि कैसे ये चीज वर्क करती है। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने लिखा कि कंसोल लॉग, सपोज करते हैं हम लिखा ए। ठीक है, अब अगर आपने ए को यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किया है तब तो ये आपको एरर दे करके जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहीं पर ही रन कर देता हूँ तब ये क्या करेगा, आपको एरर देगा कि ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कि आपने ए को डिफाइन ही नहीं किया है। सो होस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप ए को डिफाइन ही नहीं करोगे, इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आप बाहर में जा करके ए को किसी भी वैल्यू से डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप अनइनिशियलाइज भी छोड़ सकते हो, बट एटलीस्ट आपको लेट वैर लेट्स मतलब वैर से तो एटलीस्ट इसको आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको ये दिखाई देगा कि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी और बाद में जा करके इसको जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 4। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में इसको एक गार्बेज वैल्यू मिल रही है दैट इज अनडिफाइंड, एंड बाद में जाकर के आपने इस गार्बेज वैल्यू को डिफाइन कर दिया एंड दैट इज योर 4। तो इस रीजन से यहाँ पे अभी आपको 4 दिखाई दे रहा है। बट यही सेम काम अगर आप लेट से करते तो लेट से करने पे ये डेटा चला जाता आपके टेम्पररी डेड जोन के अंदर में। तो अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगा कि कैन नॉट एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए बिफोर इनिशियलाइजेशन एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज टेम्पररी डेड जोन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग टेम्पररी डेड जोन बोलते हैं, जहां पे आपका वैल्यू जो है वो टेम्पररी डेड जोन में चला जाता है अगर आपने यहाँ पे लेट या फिर कॉन्स्ट का यूज किया है तो फिर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका ये वैल्यू टेम्पररी डेड जोन में चला जाएगा अगर आपने लेट या कॉन्स्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है फंक्शन होस्टिंग। फंक्शन होस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी फंक्शन बना रहे हो और उस फंक्शन को पहले ही आपने कॉल कर लिया। ठीक है, जैसे सपोज करते मैंने एबीसी नाम का फंक्शन बनाया और उसको मैंने पहले ही कॉल कर दिया। अब फंक्शन लिखते यहाँ पे है फंक्शन एंड देन उसके बाद एबीसी एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल लॉग हेलो। अब अगर किसी फंक्शन को आप पहले कॉल कर ले रहे हो एंड देन बाद में आपने उस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन या डिक्लेयर किया है, सो ये कहलाता है आपका फंक्शन होस्टिंग। सो दिस इज अबाउट फंक्शन होस्टिंग, जहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा तो रहा है दैट इज हेलो, बट ये पहले ही आपने क्या कर लिया, इसको कॉल कर लिया एंड दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन होस्टिंग। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन होस्टिंग, जहां पे आप पहले क्या करते हो, फंक्शन को कॉल कर लेते हो एंड देन बाद में उस फंक्शन को क्या कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स अबाउट टुडे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ होस्टिंग्स, जहां पे हमने दो तरीके की होस्टिंग सीखी। पहला होस्टिंग है हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होस्टिंग। वेरिएबल होस्टिंग सिर्फ और सिर्फ वैर कीवर्ड के साथ ही एक्सेसिबल हो सकती है। एंड देन इसके बाद हमने सीखा फंक्शन होस्टिंग। फंक्शन होस्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपने फंक्शन को पहले कॉल कर लिया और डिक्लेयर आपने बाद में किया है, सो इस टाइप की होस्टिंग को हम लोग फंक्शन होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं और क्लोजर्स का क्या मतलब होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।